बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि सियानो कौआ गंदगी पे बैठा थे। ये कहावत मैंने करीब 45 साल पहले सुनी थी, लेकिन समझ में मुझे 45 साल बाद आई। मेरे एक मित्र हैं, अभी अभी लौटे। मेरे घर के ठीक सामने दिल्ली में बहुत सुंदर सा मॉल है, वहाँ घूमने गए थे। तो लौट के आए तो 4-5 टी शर्ट्स साथ में लेके आए। तो हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं घूमने गया था मॉल, लेकिन वहाँ पर 40% डिस्काउंट में टी शर्ट्स मिल रही थी। तो मैं 2-2 ढाई-ढाई हज़ार की टी शर्ट्स थी, तो सस्ती मिल रही थी, तो मैं 4-5 ले आया। 2-3 अपने लिए, 1-2 भाई के लिए, 1-2 बेटे के लिए। हालांकि गया था मैं घूमने। तो मैंने कहा कि डिस्काउंट हुआ या सरप्लस मनी तुम दे के आए हो? जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी, उसके लिए तुम 10,000 रुपया खर्च करके आए। तो तुम बुद्धिमान बन के आए या मूर्ख बन के आए? वे चुप रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया। ऐसे ही मूर्खता कुछ दिन पहले मैंने की थी। एक मानवीय व्यवहार है, मानवीय सोच है कि हम ऐसे लोगों से संबंध बनाएं जो काम के हों, और फिर उन काम के लोगों से हम कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो मेरी पत्नी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो काला चश्मा चाहिए था। तो मेरे एक दोस्त हैं, वे कहने लगे ऐसे तुम लोगे तो करीब 3-4 हज़ार का आएगा। मेरे संबंध हैं दुकानदारों से, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तुम आ जाओगे तो मैं 50% डिस्काउंट में दिला दूँगा। मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं चला गया। तो मैंने सोचा कि जब 50% डिस्काउंट में कोई चीज़ मिल रही है, तो 3,000 की 1,500 में मिलेगी, इससे अच्छा 4,000 की 2,000 में ले लें। तो मैंने महंगे वाला चश्मा 4,000 का लिया, और एक ना लेके मैंने 3 लिए। एक अपने लिए लिया, एक पत्नी के लिए लिया, एक बेटे के लिए भी लिया। तो कुल मिला के वो 12,000 का करीब बिल बना, और डिस्काउंट होकर 6-7 हज़ार में वो चश्मे मिले। जबकि मेरा जो उद्देश्य था वो 2-3 हज़ार के चश्मे लेने का था। इसी तरह से मेरे एक मामा जी दिल्ली आए, तो कहने लगे कि यार हमको घूमने जाना है पालिका बाजार। तो ठीक है, चले जाओ। लेकिन जब वो जाने लगे तो मैंने समझाया कि वहाँ पे बुद्धू मत बन जाना। जब आप बाहर घूमोगे तो वो आके आपको कहेंगे 4,000 का रेबैन का चश्मा है जो हम आपको 250 में या 500 रुपये में दे रहे हैं, वो ले मत लेना। कई बार वो कहेंगे कि 1,000 से शुरू करेंगे, वो चश्मा 100-50 रुपये का मिलता है। कहने ठीक है ठीक है। ऐसे मैंने उनको कुछ हिदायतें दी। जब वे लौट के आए तो 4 चश्मे लेके आए। हम कहा ये क्या है? कह रहे यार ये मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। हम कहा अरे मैंने आपको मूर्ख कहा ही नहीं। कह रहे ये बाजार में 4-4 हज़ार के चश्मे मिलते हैं। कुछ उनका चोरी वोरी का मामला रहता है, क्या रहता है, तो उसने 1-1 हज़ार में मुझको 4 चश्मे दे दिए। मैंने कहा अच्छा मामा, ये बाजार में 100-100 रुपये के मिलते हैं, आप 1-1 हज़ार के ले आए हो और बुद्धिमान बन के आए हो। ऐसे ही हम ट्रेन में जा रहे थे, उस समय भी मैं एक देख रहा था, वो मोजे बेचने वाला आया। तो उसने कहा कि 20 रुपये का एक मोजा है। तो मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा अगर 3 लें तो? क्या 30 रुपये ये 20 रुपये दे देना। मैंने कहा 6 लें तो? उसने कहा 60 रुपये की जगह 40 रुपये दे देना। मैंने कहा 12 लें तो कहना 120 रुपये की जगह 60 रुपया ले लेना। बड़े खुश हुए। उन्होंने जो 120 रुपया दे के 60 रुपया दे के 12 मोजे ले लिए। हम कहा आपको ज़रूरत कितने मोजे की थी? कहले 1 की। हम कहा फिर बाकी पैसा तो आपने बेवजह खर्च कर दिया ना। कहने लगे हाँ, लेकिन डिस्काउंट में दे रहा था वो। तो ये मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, इन डिस्काउंट और सेल्स के चक्कर में वे ही मूर्ख बनते हैं। बल्कि ये कहा ही जा सकता है कि मूर्ख वही बनता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो करीब 45 साल बाद आज मुझे एक कहावत समझ में आई, जो बुंदेलखंडी में कहा जाता है कि सियानो कौआ गंदगी पे बैठत है। यानी सियानो माने होशियार जो व्यक्ति है, वो हमेशा गंदगी पे बैठता है। जैसा सेल्स और डिस्काउंट में बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता है। आज की गप छोटी थी, लेकिन मुझे मज़ेदार लगी, तो मैंने सोचा कि आपको सुना दूँ। नमस्कार।